चलिए मंत्र पाठ शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शांति शांति शांति। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम ये बता दें, जो भी इसको सुन रहे हैं या इसका रिकॉर्डिंग जो भी सुनेंगे बाद में, तो अमेरिका में जो है अब टाइम चेंज हो गया है। 6 महीने में, हर 6 महीने में टाइम चेंज हो जाता है। अब जो है अमेरिका में जो 1 घंटे जो है पीछे हो गया है, जिसके कारण अभी यहाँ पर 9 बजा है। कल ये रात्रि में 12 बजे के बाद चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ। इसीलिए यहाँ पर जब 9 बजेगा तो इंडिया में जो है 1.5 घंटे का अंतराल रात दिन में जो हमें कर देंगे। जैसे पहले 2.5 घंटे का था, उसके आधार पर शायद 6:30 सुबह का होता था, लग रहा है 6:30 होता था ना जी भाई जी? 6:30 होता था। 6:30 होता था। तो अब जो है शायद 7:30 बज गया, 7:30 हो गया है ना जी? हाँ, तो 7:30 हो गया है। तो सभी जो भी विद्यार्थीगण हैं, जैसे बेंगलोर से भी हैं, अन्य स्थान से भी है, वो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, परंतु सुनेंगे तो समझ जाएंगे लोग। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग और अन्य सभी अंतरंग कार्य करके, सभी कार्यों को करके और 7:30 बजे जो है पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। उससे पहले जैसे आप लोग 6:30 बजे तैयार रहते थे, तो अब 7:30 बजे रहेंगे। समय यहाँ का वही है, 9 बजे ही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अपना समय मैंने चेंज नहीं किया है, तो 9 बजे ही पढ़ा रहा हूँ। परंतु अब यहाँ का जो 9 है, इंडिया में सुबह का, रात्रि का यहाँ 9, इंडिया का 7:30 हो जाएगा। तो उसी के आधार पर सभी इंडिया के जो भी लोग हैं उनको व्यवस्था करनी है। यहाँ के लोगों को तो परेशानी नहीं होगी, वो तो वही है, परंतु इंडिया के लोगों को परेशानी होगी। जो कि आपको अनंत जी है, अनंत जी भी व्याकरण विभाग में जो ईमेल भेज देंगे बाद में। तो आइए हम जो है, हाँ जी क्या बोल, सत्यजीत जी सबके यूट्यूब पर प्रत्येक वर्कर न्याय दत्ता जनाकर पढ़ा रहा जगत पतंजलि योग पीठ में यूट्यूब पर के ऊपर उनका सब का मैंने अध्याय जाए एना की कही आहारे पढ़ाओ जिससे यूट्यूब पर किया गया हो। तो
यूट्यूब पर करना है तो यूट्यूब पर कैसे आएगा? यूट्यूब पर के लिए उसके लिए जो है कोई ना कोई रिकॉर्ड करने वाला होना चाहिए ना। जैसे कि मैं प्रवचन करता हूँ रविवार को, तो वो यूट्यूब पर प्राय आ जाता है। उसके लिए क्या करना है? वैसे नहीं होता है, उसके लिए बहुत हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी ये पढ़ाता हूँ, ये जो रिकॉर्ड होता है, ऑडियो जो रिकॉर्ड होता है, ये फिर जो है हमारे जो विद्यार्थी अनंत जी है, इसका वो अपलोड करते हैं, फिर जो है साइट पे डालते हैं, उसमें समय लगता है। तो ऐसे ही यूट्यूब पर जो है, यूट्यूब सबसे पहले उसके लिए कैमरा चाहिए, उसके लिए व्यवस्था चाहिए। उसमें यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि इसमें जो है माने रिकॉर्ड करने वाला हो, और उसके बाद फिर उसको डाले, तब जो है यूट्यूब पर जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। तो वहां पर उनके पास पतंजलि योगपीठ के पास, स्वामी जी के पास बहुत सारे व्यक्ति हैं और इस तरीके का है, इसलिए ऐसा हो जाता है। भविष्य में यदि, हालांकि हमारे अनंत जी जो है उन्होंने इस पर विचार किया था, सोचा था, तो इसीलिए जो है कि यदि आगे भविष्य में हुआ तो उसको कोई रिकॉर्ड करने वाला भी मिल गया कोई, तो फिर जो है कि हम यूट्यूब पर भी डालने का कोशिश करेंगे। वैसे साइट पे तो जाता ही, अनंत जी डाल देते हैं। तो अब जो है आप लोग, स्वाति बहन जी 7:30 बजे जुड़िएगा। आप अपने सहेली को भी बोल दीजिएगा, सुनीता को, कि जो है सुनीता जी को, कि वो भी 7:30 बजे, क्योंकि अब जो है समय का 1.5 घंटे का अंतराल हो गया। यहाँ का 9 रात्रि, वहाँ का जो है 7:30 बज जाएगा। हाँ, ये बता दीजिएगा सभी को। वैसे ईमेल भी चला जाएगा, या राज भल्ला जी से निवेदन है कि शायद अभी आपके हाथ में ईमेल है ना व्याकरण का? हाँ, तो वो भी ईमेल जो है आप भेज देंगे। वो ईमेल जो है ये करेंगे। और एक ईमेल आपको हमें देना भी है, एक नया ईमेल देना है उसको। आप जो वेद पढ़ना चाहता है उसके लिए, हालांकि दोनों में इसको जोड़ दीजिए। एक ईमेल आप लिख लीजिए, इस बार हम पढ़ाना शुरू करते हैं। लिखिए SM वर्मा, VERMA, SM वर्मा 1@yahoo.com जी, @yahoo.com। तो इनको तो वेद वाले में जोड़ेंगे, माने वैदिक वाले में जोड़ेंगे। कैलिफोर्निया से है, आज उनका फोन आया था। और वैसे व्याकरण वाले में भी जोड़ दीजिएगा उनको, जो प्रोफेसर हैं वैसे वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में। तो यदि व्याकरण से भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो हाँ, व्याकरण माने ये क्लास है, प्रथमावृत्ति का क्लास। प्रथमावृत्ति का क्लास है, और भी क्लास है, सामान्य क्लास है, सब क्लास। जैसे कि जो है सामान्य संस्कृत जो पढ़ाते हैं, सरलतम विधि, उसमें जो भी मैंने सभी इनको भेज दिया कीजिएगा। अभी आपके हाथ में है तो वो जो है विशेष रूप से वैदिक वाले तो भेजिएगा ही, वेद का। क्योंकि उनको मैं बोला हूँ कि जो आप जब यूनिवर्सिटी से पढ़ा करके आएंगे तो रास्ते में लगा लीजिएगा इसको, फोन को, और फिर सुनेंगे। बहुत अच्छे मुझे लगे, उत्साही व्यक्ति हैं। हाँ, SM वर्मा 1@yahoo.com, ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, यहाँ कैलिफोर्निया में। पूरा नाम क्या है? अब पूरा नाम तो क्या है, वो वर्मा जी करके कोई है। अब वो पूरा नाम मुझे नहीं पता। SM से उनका शॉर्ट फॉर्म बताए तो थे, मैं भूल गया हूँ, तो पता चल जाएगा। वैसे कोई बात नहीं, SM वर्मा लिखा करूँगा। हाँ, SM वर्मा ही लिख दिया कीजिएगा। तो ये, और आप लोग भी जुड़िएगा। आप तो इंडिया वाले को भी 7:30 हो गया, तो शायद समय मिल जाए, तो उसमें वैदिक वाले में जुड़ सकते हैं। अब तो चलिए, हमने पिछले बार नायक की सिद्धि बता दी थी। अब जो है चायक वैसे ही बनेगा, केवल मात्र मैं जो है उसको रिवीजन कर देता हूँ, रिव्यू मैं करता हूँ। तो चायक का अर्थ है, चायक में चीय धातु है, चीय, चौर हस्वीकार ची, य हलंत, चीय। और इसका अर्थ है चयन, तो चीय चयने ये धातु है। चायका में कौन सी धातु है जी? चीय चयने, चीय धातु है। चौर हस्वीकार ची, य हलंत, चीय चयने। माने चीय चयने का अर्थ हुआ कि चयने अर्थे चीय धातु भवति, चयने अर्थे चीय धातु प्रयोग भवति। चयन अर्थ में, माने चुनने अर्थ में चीय धातु का प्रयोग होता है।
और ची धातु जो है, हाँ जी जी, यहाँ चौथा जो है यहाँ जी, चौर स्वीकार ची और चौथा जो है यहाँ हलंत चीय, चीय चयने। तो चयने अर्थे चीन धातु भवती, चयन अर्थ में चीन धातु होता है। चयने अर्थे चीन धातु प्रयोग भवती, प्रयोगो भवती, चयन अर्थ में चीन धातु का प्रयोग होता है। तो ये इसीलिए चायक का अर्थ हुआ चुनने वाला, ची का अर्थ है चयन करना और अक का अर्थ है वाला, तो चयन करने वाला ये अर्थ हो गया, तो चुनने वाला अर्थ हो गया। तो चीय धातु है और ये स्वादि गण की धातु है। किस गण की धातु है जी? जो 10 गण है, भ्वाद्यदादि जो हो, त्यादि दिवादि स्वादि रेव च तुदादि च रुधादि च तनादि क्रिचुरादय, जो 10 गण है, भ्वादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, सुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण, ये गण, गण मीन्स ग्रुप, समूह। तो ये जो 10 जो गण हैं, उस 10 गण में एक अन्यतम गण है जिसका नाम है स्वादि गण। माने किसी भी गण का जो भी गण है, 10 गण है, उसका जो नाम पड़ा है उस ग्रुप के, उस समूह के पहला जो धातु है उसका धातु पड़ा है। तो भुआदि जैसे पड़ा तो भू पसत्तायाम, भू पहले धातु इसलिए भुआदि। ऐसे स्वादि शु धातु पहले, शुई अभिशवे, शुई धातु है सबसे पहले, तो इसलिए उसका नाम स्वादिगण दे दिया। तो स्वादिगण की ये धातु है ची धातु, और ये धातु जो है अनुदात्त है। क्या धातु है जी? अनुदात्त धातु है, इसलिए अनिट है, इसमें इतागम नहीं होगा। और धातु इत है, चौ में या जैसे णी में यो इत है इसलिए इत था, ऐसे ची में भी यो है, चौथा जो यो इत संज्ञा है इसकी, ची की, जी की, इसलिए हलंत्यम से, इसलिए इत होने के कारण ये उभय पदी धातु है। अर्थात चीन धातु भी उभय पदी है। स्वरित क्रिया फले, ये जब कर्ता का फल क्रिया के ऊपर स्वयं को मिलता है, क्रिया का फल कर्ता के ऊपर, तो आत्मने पद में होता है, नहीं तो वैसे परस्मै पद में होता है। व्यक्ति अपने लिए कोई चीज चुनता है तब तो चयते का प्रयोग होगा आत्मने पद का, जब दूसरे के लिए चुनता है तब चयती का प्रयोग होता है, इत्यादि है, जो क्या आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है उभय पदी धातु है, माने ये क्या बोलते हैं, परस्मै पद में भी चलता है, आत्मने पद में भी चलता है। तो चीय है, यों की इत संज्ञा हुई हलंत्यम से, हलंत्यम का अर्थ है उपदेशे अंत्यम हल इत्याद, उपदेश में अंतिम हल इत होता है, उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। तो यों की इत संज्ञा हो गई, और इस संज्ञा होने से तस्य लोपः, तस्य तो लोपः स्यात्, तस्य इत संज्ञकस्य लोपः स्यात्, लोपः आदेशः स्यात्। वह जो यों इत संज्ञक है जिसकी हमने इत संज्ञा की, यों की इत संज्ञा की हलंत्यम से, उसका लोप हो जाता है। माने प्रध्वंसा भाव जिसको कहते हैं वह लोप हो गया। लोप क्या है? अदर्शनम लोप, यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम, जो हो करके न रहे उसका नाम अदर्शन है, उस अदर्शन का ही नाम लोप है। माने प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संयम स्यात्, माने प्रसक्त जो विद्यमान है उसका जो अदर्शन है उसी का नाम लोप है, प्रध्वंसा भाव है, ये हमने बताया था पहले। तो ची अब बच गया, ची से ची बच गया। ची की अब धातु संज्ञा है भूवादयो धातव से, भूवादयो धातव का अर्थ है क्रियावाचिनो भूवादय धातव भवंती, माने भू प्रभृति प्रभृतयः वा सदृशा शब्दा धातव भवंती। भू इत्यादि वा जैसे जो शब्द है वो धातु हैं, माने वा जैसे माने क्रिया वाले जो शब्द हैं उसका नाम धातु है। क्रियावाची जब भू इत्यादि होगा, क्रिया अर्थ को कहेगा तब तो उसका नाम धातु होगा, यदि क्रिया अर्थ को नहीं कहेगा तो धातु नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है जैसे भू सत्ता अर्थ को कहेगा तो भू धातु है, यदि भूमि अर्थ को भू कहेगा तो वह धातु नहीं है। तो भूवादयो धातु से ची की धातु संज्ञा हो गई, क्योंकि ये चुनना अर्थ को कह रहा है। अब जो है धातु होने, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, जो 3.191 नंबर 91 नंबर सूत्र है, और उस धातु के अधिकार में णूल त्रिचौ
ये नूल और त्रिच प्रत्यय माने नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। धातु माने धातु मात्र से, धातु परौ नूल त्रिचौ प्रत्ययौ भवतः, धातु से परे नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। तो ची है, ची से परे नूल प्रत्यय हो गया, नूल करेंगे तो चाय का बनेगा, त्रिच करेंगे तो चेता बनेगा, तो ये नूल प्रत्यय हुआ। अब नूल प्रत्यय किस अर्थ में हो, कोई ना कोई तो अर्थ है, तो किसी न किसी अर्थ में होता है। तो यहाँ पर जो है कर्ता अर्थ में हुआ, इसलिए कर्तरी कृत से कर्ता अर्थ में। कृत क्या है तो कृदतिंग, तिंग भिन्न जो प्रत्यय है, धातु तस्मिन् धातु अधिकारे धातु परः तिंग भिन्न प्रत्यय कृत भवति। उस धातु पर धातु जो अधिकार सूत्र है 3191 नंबर जो सूत्र है, उस धातु के अधिकार में तिंग भिन्न जो धातु के अधिकार में धातु के बाद में जो तिंग भिन्न प्रत्यय होता है उसका नाम कृत है। तिंग क्या है तो तिंग है तिप्तस जी सिप्तस्थ मिब्बस्मस्ताताम ध थासा थाम ध बिडबहि महिं। तो ये जो तिंग जो 18 प्रत्यय है जिसे पठती पठता पठंती या सेवते सेवते सेवंते इत्यादि बनता है, तो वह अंतिम जो प्रत्यय हुआ तिप्तस जी वो है तिंग। तो तिंग से भिन्न जो प्रत्यय है धातु के अधिकार में, धातु से परे, उसका नाम कृत है। तो ची धातु से परे नूल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय है, तो ये तिंग भिन्न है इसलिए इसका नाम कृत है, और कृत होने से कर्ता अर्थ में आया। कर्ता क्या है जी, स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता माने स्वतंत्र माने प्रधान। ऊपर से कारके की अनुवृत्ति आ रही है, कारके का अर्थात क्रिया, कारके के कारण ही क्रियायाम सिद्धौ या क्रियायाः जनने इसका माने ये उपलब्ध हो गया। तो क्रियायाः जनने यह स्वतंत्र, स्वतंत्र माने प्रधान। क्रिया के उत्पत्ति में, क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है उसका नाम कर्ता है। अर्थात प्रधान है का मतलब क्या हो, स्वातंत्र्य विवक्षते, माने क्रिया के सिद्धि में स्वतंत्र रूप से जिसको हम कहने की इच्छा रखते हैं, जो विवक्षित है। क्रियायाम सिद्धौ स्वातंत्र्येन विवक्षितो अर्थः कर्तृ संयम स्यात्, माने क्रिया के सिद्धि में स्वातंत्र्येन जो विवक्षित अर्थ है वह कर्तृ संजक होता है, उसका नाम कर्ता होता है। स्वतंत्र का ही अर्थ है स्वातंत्र्येन विवक्षते। विवक्षते अर्थ हमने बताया था कि विवक्षते क्यों आया, तो विवक्षातः कारकाणी भवन्ति। कारक जो है कर्ता कर्म इत्यादि विवक्षा पर जो वक्ता है, जो प्रयोग करने वाला है, जो यूज करने वाला यूजर है, जो उसके ऊपर निर्भर है, स्पीकर जो है उसके ऊपर निर्भर है कि वह किसको कर्ता बनाना चाहता है, किसको कर्म बनाना चाहता है, किसको संप्रदान बनाना चाहता है, किसको अपादान बनाना चाहता है, किसको अधिकरण बनाना चाहता है, वो कर्ता के ऊपर निर्भर है। तो हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए हमें, यदि हमने कहा कि अभी जैसे विष्णुदेव जी गुरुकुल में है, हमने कहा कि विष्णुदेव जी भोजन बनाते हैं या विष्णुदेव जी भोजन बनाते हैं। अब जब ये कहा तो कहा कि विष्णुदेव भोजनम पचति, ऐसा हमने कहा कि विष्णुदेव भोजनम पचति या विष्णुदेव पचति, विष्णुदेव जो है भोजन बना रहे हैं। अब ये तो यहाँ पर हमें कर्ता माने कहने की इच्छा है, हम विष्णुदेव को जो है यहाँ पर कर्ता बनाना चाहते हैं, इसीलिए कर्ता वो हो गया। परंतु यदि हमारी इच्छा है कि जिसमें वो भोजन बना रहे हैं, जिस बटलोई में बना रहे हैं, जिस थाली में बना रहे हैं, जिस डेचकी में बना रहे हैं, वह इतना वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ है कि जो कि आजकल जैसे मिलता है कि बस उस पर चढ़ाया और तुरंत गर्म हो गया पानी इत्यादि और उसमें डाला और जैसे प्रेशर कुकर में अपने आप। तो इसका क्या हो गया कि यहाँ पर हम अब जो है विष्णुदेव जी को कर्ता में बना करके हम जो है यहाँ पर जो डेचकी है उसको हम कर्ता बनाना चाहते हैं। तो विष्णुदेव स्थाल्याम ओदनम पचति, पहले ये था कि विष्णुदेव जो है बटलोई में जो है थाली में जो है चावल बनाते हैं। अब जो है हम इस थाली को ही, डेचकी को ही जो है हम कर्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि वह इतना जल्दी गर्म हो जाता है कि जल्दी जल्दी बन जाता है वो, इसलिए स्थाली पचती ओदनम पचती, स्थाली ही जो है डेचकी जो है भोजन बनाता है। ऐसे ही हम जो कोई यदि कुल्हाड़ी से काटता है लकड़ी को, तो
देवदत्त या किसी कोई भी आप नाम ले लीजिए, अरविंद जी होंगे तो अरविंद असिना दारुम छिनत्ती। अरविंद जो है कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। अब अरविंद कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है तो यहाँ पर हम अरविंद को हमें कर्ता कहने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने अरविंद को कर्ता बना दिया। परंतु कुल्हाड़ी इतना पैनी है कि वो हम बस कुल्हाड़ी, अरविंद जी क्या लकड़ी काट रहे हैं, बस अरविंद जी मारे लकड़ी के ऊपर, लकड़ी कट गया तो जब लकड़ी को कर्ता बनाएंगे तो फिर लकड़ी ही कर्ता हो जाएगा। यदि मान लीजिए इतना धार है इसमें तो ये अरविंद नहीं असी ही दारुम छिनत्ती, ये जो असी जो है कुल्हाड़ी जो है वही लकड़ी को काटता है। लोग भी प्रयोग करते हैं, किसी का यदि मान लीजिए कोई घास काटने के लिए गांव में गया, अब घास काट रहा है, अब वो हांसू जो है, हांसू हमारे यहाँ पर हांसू कहते हैं दराती को, तो दराती जो है हांसू जो है वो हांसू से काट रहा है और उसका हाथ कट गया तो भाई क्या हो गया, भाई हांसू, एक तो कहेंगे हांसू से हाथ कट गया और दूसरा कहेंगे देखो हांसू ने हाथ काट दिया। ऐसा भी प्रयोग होता है व्यवहार में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वक्ता के इच्छा के ऊपर निर्भर है कि किसको कर्ता बनाना चाहते हैं, किसको कर्ता नहीं बनाना चाहता है। तो यहाँ पर जो है इसलिए स्वतंत्र कर्ता का अर्थ हो गया कि स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थ क्रियायाम सिद्धौ स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। क्रिया के सिद्धि में स्वातंत्र रूप से जो विवक्षित अर्थ है उसका नाम कर्ता है। और सरल में हमने कहा ये तो भाव हुआ, इस तरीके से हमने व्याख्या किया, बस शब्दार्थ हुआ अष्टाध्यायी के आधार पर कि क्रियाया जनने या क्रियाया उत्पत्तौ या क्रियाया सिद्धौ यह स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र माने प्रधान कर्ता स्यात्। क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र है उसका नाम कर्ता है। तो यहाँ पर क्रिया के सिद्धि में चायक स्वतंत्र है चुनने वाला, चयन करने में, चायक पुष्पम चिनोती, चायक जो है पुष्प को चयन करता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है कर्ता हो गया। और एक उस दिन ही कहना चाहिए, एक नई चीज मैं बताता हूँ, स्वतंत्र, वैसे स्वतंत्र का मतलब क्या होता है। देखो दो चीज है, ध्यान से सुनेंगे सभी विद्यार्थी, दो चीज है, एक है स्वतंत्र, दूसरा है स्वच्छंद। एक है स्वतंत्र, दूसरा है स्वच्छंद। व्यक्ति यदि स्वच्छंद बन जाता है तो उसका जीवन कहां जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। स्वच्छंद व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्वच्छंदता चाहता है ऐसी उसकी संभावना है कि वह गलत रास्ते पर चलने लग जाए। हाँ, यदि स्वतंत्र व्यक्ति है तो वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। स्वतंत्र कभी भी गलत राह पर नहीं जा सकता, स्वच्छंद गलत रास्ते पर चल जाता। और स्वच्छंदता तभी व्यक्ति चाहता ही है तभी की जो, क्योंकि वह गलत बनने के लिए ही स्वच्छंदता चाहता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। इस चीज को सभी विद्यार्थियों को समझना जरूरी है और इसके आधार पर ही अपने जीवन को बनाने का कोशिश करना है। देखो स्वतंत्र और स्वच्छंद, जैसे उदाहरण के लिए हम रास्ते में चले, अब रास्ते में चले, अब हमें भारत में रास्ते में जो जब चलते हैं, पैदल चलते हैं तो नियम है कि बाएं तरफ चलना चाहिए। नियम ये है, सरकार का जो रूल्स है, जो नियम है वो है कि हमें लेफ्ट में चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। अब यदि लेफ्ट साइड में न चल करके हमारी यदि मर्जी है कि लेफ्ट, सरकार ने जो नियम बनाया कि लेफ्ट साइड में हमें चलना है, सरकार ने नियम बनाया है कि हमें जो गाड़ी चलाना है वह लेफ्ट साइड से चलाना है, और तो इस नियमों का पालन करते हुए हम जब चलते हैं तो ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्र, वह व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। और यदि वो सोचा कि क्या है, हम राइट साइड में चलें या लेफ्ट साइड में चलें, हम राइट साइड में गाड़ी को चलाएं या लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाएं, क्या है, बस राइट साइड में हम चलाते हैं, ये हो गया स्वच्छंदता। ये स्वतंत्रता नहीं है। हम रास्ते में चल रहे हैं, लाल बत्ती है और हरा बत्ती है,
जब लाल बत्ती आए तो लाल बत्ती रुकने के लिए होता है और हरा बत्ती जो है चलने के लिए होता है। जब हम गाड़ी चला रहे हैं और लाल बत्ती जब हुआ उस समय हमने जो नियम है, सरकार का नियम है, उस नियम का पालन किया और जब हरा बत्ती हुआ तो चल दिया, तो ये स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र हुआ, इसके अंदर स्वतंत्रता हुई, ये स्वतंत्रता है। और वहीं पर यदि लाल बत्ती है तब भी आपने लाल बत्ती को पार कर लिया तो ये स्वच्छंदता है, ये स्वतंत्रता नहीं है। और जब व्यक्ति स्वच्छंद तो ऐसा हो सकता है कि लाल बत्ती पार कर ले और उधर से जो है गाड़ी आए और इसको ठोकर मार दे, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। लाल बत्ती पार करने से ठोकर लग सकता है, परंतु लाल बत्ती पार न करने से, नियमों का, कानूनों का पालन करने से व्यक्ति जो है सेफ हो सकता है, वह सुरक्षित हो सकता है और उसके अंदर स्वतंत्र, इसी का नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि नियमों का पालन करते हुए आगे चलना। जब अमेरिका में एक विशेषता है कि अमेरिका में व्यक्ति यदि नियमों का पालन करता है, जहां स्टॉप साइन है वहां स्टॉप पे रुकना है, जहां लाल बत्ती है वहां रुकना है, हरी बत्ती है चलना है, इस तरीके का जब व्यक्ति नियमों का पालन करता है तो इतना सुकून की जिंदगी होती है, इसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अमेरिका का कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकता और वह बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को चलाता है। तो यहाँ पर एक विशेषता है कि यदि व्यक्ति नियमों में चलता है तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, जो नियम में नहीं चलता है फिर उसको डिस्टर्ब करता है। तो कहने का अभिप्राय है कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता को समझना और इसी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता को ये भी करना है कि अब परमात्मा हमारे राजा हैं, परमात्मा हमारे जो परमपिता परमेश्वर जो ब्रह्म है वो हमारे राजा हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, जो भी हैं, और उस परमात्मा के नियमों का पालन करते हुए संसार में चलना ये स्वतंत्रता है और परमात्मा के नियमों को तोड़ करके चलना ये स्वच्छंदता है। और जब स्वच्छंदता होती है तो दुख होता है, कष्ट होता है, परेशानी हो सकती है। तो परमात्मा का जो संविधान है, परमात्मा का जो कानून है वह वेद है। वेद के नियमों का पालन करते हुए जो व्यक्ति चलता है वह स्वतंत्रता है। वेद के नियमों का जो पालन नहीं करता है वह स्वच्छंदता है। उसमें से 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है। व्यक्ति सुबह में सूर्योदय से पहले उठता है तो वेद के नियमों का पालन करते हुए उठता है, ये स्वतंत्रता है। और यदि वेद में कहा है कि जो व्यक्ति सुबह में सूर्योदय से पहले नहीं उठता है तो उसके तेज को सूर्य देवता वैसे ही हरण कर लेते हैं जैसे कि सूर्योदय माने जैसे कि सूर्य पानी इत्यादि को सोख लेता है। तो अर्थात सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति नहीं उठता है, सूर्योदय के बाद उठता है, तो उसके तेज के हरण को सूर्य देवता कर लेते हैं। तो वेद में कह दिया कि सूर्योदय, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, हमें जल्दी से सोना चाहिए, जल्दी से जगना चाहिए, सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए। इस वेदों के संविधान का पालन करते हैं तो स्वतंत्रता है। और जब स्वतंत्र में व्यक्ति जीता है तो वह स्वस्थ रहता है, उसका जीवन जिंदगी बहुत ही अच्छा है। और परंतु मर्जी हुआ कि जब हुआ 9 बजे तक सोए हुए हैं, ये हैं, तो जो है स्वच्छंदता है। और स्वच्छंदता होने से स्वच्छंदता का जो दुष्परिणाम है, जो रिजल्ट है, पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए हर चीज में वेदों का एक एक नियमों का पालन करना, वेद की ईश्वर की उपासना के संबंध में, ईश्वर के जो कुछ भी है वह उसके नियमों का पालन करते हुए, यदि वेद में लिखा अक्षरमा दिव्य जुआ मत खेलो, तो जुआ न खेलना, ये इन नियमों का पालन करते हुए संसार में चलना, ये स्वतंत्रता हुई उसकी। और यदि वह बस जैसे मर्जी हुई जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया इत्यादि, मद्य मांस मछली खाने लग गया, तो ये स्वच्छंदता है। और स्वच्छंदता व्यक्ति को ऐसे जगह जाकर के गिराता है कि वहां से उठना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। हाँ जी, बोलिए। स्वच्छंदता को समझाते हुए थोड़ा सा शब्द इसी में समझा दीजिए। क्या? कई उदाहरण दिए हैं। एक ये
है कि परमात्मा का आदेश है कि ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च जी। एक आदेश है कि सत्यम, एक है कि सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। हाँ। ऋत और सत्य आदेश है परमात्मा का, ऋत और सत्य। ऋत का और सत्य का अंतर समझ नहीं आता है। अच्छा जी, बहुत सुंदर। इनका प्रश्न ये है, हमारे गुरुकुल के जो अधिष्ठाता हैं, हमारे जो गुरु जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि भाई उपनिषद में आया है कि आर्य समाज मधुबनी के प्रधान जी का है ये। अच्छा, आर्य समाज प्रधान जी, हमारे आर्य समाज मधुबनी के जो प्रधान जी है विष्णुदेव जी, उनका ये प्रश्न है कि भाई ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, इन दोनों में ऋत और सत्य में क्या अंतर है, इस चीज को समझना है। तो देखिए, ऋत और सत्य में भेद ये है कि ऋत जो है वेद माने ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है वह ऋत है, और सत्य जो है कि यह संसार का जो ज्ञान है यह सत्य है। क्योंकि ऋतम च सत्यम चा विधात तपसोध्य जायता, परमात्मा जो है दो तरीके के संसार को बनाया है, एक जो है ऋत संसार को बनाया है और एक सत्य संसार को बनाया है। तो परमात्मा का जो दो संसार है, एक संसार है जो कि ज्ञान संसार है, ज्ञान वेद रूपी ज्ञान संसार है, तो उसको भी बनाया है, और परमात्मा ने एक बनाया है जो कि यह संसार जो पृथ्वी से लेकर के माने प्रकृति का जो विकार बुद्धि से लेकर के और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, होल यूनिवर्स है, इसको बनाया है, जिसको सत्य जगत कहते हैं। तो सत्य जगत और ऋत जगत जो है, इन सत्य जगत परमात्मा का जो है काव्य है, और ऋत जगत भी परमात्मा का काव्य है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काव्य। काव्य दो तरीके के होते हैं, एक का नाम होता है श्रव्य काव्य, जो हम सुनते हैं, और एक होता है दृश्य काव्य, जो कि हम देखते हैं। तो परमात्मा ने जो ये होल यूनिवर्स को बनाया है, जिस चीज को हम आंख से, नाक से, कान से इत्यादि से जो फील करते हैं, जिस को, ये परमात्मा का दृश्य काव्य है। और जिस उस दृश्य काव्य को जानने के लिए ही, इस दृश्य काव्य को जो हमने जाना, और फिर जो है उस परमात्मा का जो ज्ञान है, यह ज्ञान रूपी जो जगत है, वेद रूपी जो जगत है, ये जो है परमात्मा का ऋत जगत है। तो यहाँ पर ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, वहां पर तो ये अर्थ नहीं है, वहां पर तो वहां ऋतम च सत्यम का ये अर्थ हो गया, ऋत का मतलब ज्ञान और सत्य का मतलब हो गया ये। अब यहाँ पर ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च का मतलब ये हुआ कि हमने वेदादि जितने भी सत्य शास्त्र हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया, विद्वान बन गया। और दूसरा है कि सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, और दूसरा यह है कि हम जो है पढ़ ही नहीं लिया, हमने पढ़ लिया और उसके अनुकूल हमने अपने जीवन को बना लिया। अर्थात परमात्मा ने जो कुछ भी संविधान बताया है उसके अनुसार हम चले, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सब करते हैं। तो ये हमारे अंदर सत्यता है, हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी को दुख नहीं देते इत्यादि। तो यहाँ पर सत्य का मतलब है कि हम सत्य का पालन, उधर हम विद्वान भी बन गए, वेदादि सत्य शास्त्र को हमने पढ़ लिया, इधर में हम विद्वान भी बन गए। तो क्या अब है स्वाध्याय करने की जरूरत, अब क्या पढ़ने की जरूरत है, हम विद्वान बन गए। अब हम अपना, मेरा जीवन सत्य में जीवन बन गया, इतना ही नहीं। अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, हम हर दिन अग्निहोत्र करते हैं। हम जो है अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, हमारे घर में जो भी अतिथि आते हैं तो अतिथि का जो है हम खूब अच्छे तरीके से हम सेवा करते हैं, उनकी हम कमी नहीं रखते हैं। तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च,
हम बहुत बड़े तपस्वी भी हैं। तो अब जब तपस्वी हो गए, जब हम सत्यवादी हो गए, सत्य का पालन करने वाले हो गए, हम जो परमात्मा का जो वेद ज्ञान है, ऋत है, उसको हमने जान लिया, तो अब स्वाध्याय और प्रवचन करने की आवश्यकता क्या है? तो बोलते नहीं, सावधान, बीवेयर। बहुत अच्छी बात है कि तुमने परमात्मा का जो ज्ञान, जो ऋत है, उसको तुमने जान लिया है, पढ़ लिया है। तुम अपने जीवन में सत्य का पालन करते हो, सत्य को तुमने जान लिया है, सत्य के अनुकूल तुम्हारा जीवन हो गया है। तुम अग्निहोत्र हर दिन करते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम अतिथि की सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम माता पिता की सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है। परंतु सावधान, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद मत करना। भले ही तुम विद्वान बन गए, अच्छी बात है, भले ही तुम जो है अष्टाध्याय से लेकर के और आप जो है महाभारत तक पढ़ लिए, पूरे 6 दर्शन पढ़ लिए, हर को उपनिषद इत्यादि पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। परंतु जिस दिन स्वाध्याय और प्रवचन करना छोड़ दोगे, उस दिन से तुम्हारा ह्रास होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए स्वाध्याय कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और प्रवचन अर्थात प्रचार कार्य, प्रवचन का मतलब हुआ प्रचार कार्य। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये प्रवचन कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये प्रवचन कर रहा हूँ। आप जो वहां पर जाकर के जो कार्य किए, वो प्रवचन किए हैं। तो ये 2 कार्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी, ये है कि इसमें जो है ना, तृतीय समुल्लास से सत्याग प्रकाश का, हाँ, तो इसमें स्वामी जी स्वाध्याय प्रवचन अर्थ लिखते हैं, यथार्थ आचरण से पढ़े और पढ़ावे। हाँ ठीक है, एकदम में भी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, एकदम सही। रिटर्न में भी लिखा है यथार्थ आचरण से, और सत्यम से स्वाध्याय प्रवचन में देखिए कि सत्य आचार से सत्य विद्याओं को पढ़े व पढ़ावे। तो ठीक तो है, ठीक ही तो है। आप इसमें अभी जो बताया उसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। पहले में लिखा कि यथार्थ आचरण, हाँ, यथार्थ आचरण से, बोलिए। यथार्थ आचरण से पढ़े, तो आचरण तो जीवन में ढालने वाली ही बात है। तो यथार्थ आचरण का मतलब ये है कि यथार्थ का मतलब ये हुआ कि जो चीज जैसा है उसको वैसा जान। यथार्थ का मतलब ये हो ना जी, जो चीज जैसा है उसको वैसा ही जान कर और उसको अपना करके पढ़ाना। यथार्थ आचरण से पढ़े और पढ़ावे। आचरण माने क्या हुआ जी? आचरण का आ कहते हैं सब ओर से, चरण माने चलना, चरण माने चलना, चरगतौ। तो आचरण का मतलब ये हुआ कि उस पदार्थ को हमने जो यथार्थ जो जाना, उस जानने के अनुकूल, उस जानने पर चलना, उस चल करके फिर स्वाध्याय प्रवचने च। स्वाध्याय प्रवचने का अर्थ है कि पढ़े और पढ़ावे। स्वाध्याय का मतलब हुआ पढ़े और प्रवचन का अर्थ हुआ पढ़ावे। यही तो मैं बोला कि अभी जो मैं प्रवचन, हाँ, तो ये तो रितम का अर्थ हुआ। यथार्थ आचरण सत्याचार, तो ठीक तो है। यथार्थ आचरण का मतलब हुआ, यथार्थ और आचरण के बीच में एक चीज है जो कहना ये चाह रहे हैं श्री आनंद जी, कि किसी भी वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान है, उस ज्ञान का आचरण करके, प्रैक्टिकल में ला करके फिर पढ़े और पढ़ावे, ये कह रहे हैं। और वहां पर कह रहे हैं कि सत्य आचरण करके पढ़े और पढ़ावे। वहां पर केवल सत्य आचरण की बात कही जा रही है। और यहाँ पर जो है ऋत का अर्थ जो ज्ञान है, ऋत का अर्थ जो ज्ञान है, शब्दार्थ जो ज्ञान है, तो ये कह रहे हैं कि यथार्थ जो ज्ञान है, ज्ञान यथार्थ, उसमें ज्ञान शब्द है, ज्ञान उसमें छिपा हुआ है। तो यथार्थ ज्ञान का आचरण करके पढ़े और पढ़ावे, ये इसका मतलब ये हुआ। ऋत का मतलब है यथार्थ, ऋत का मतलब है यथार्थ, माने यथार्थ मतलब, ऋत का मतलब है यथार्थ। हाँ, यथा अर्थ माने वस्तु, यथा माने जैसा,
माने जैसा अर्थ है उसको वैसा ही आचरण करके, जो जैसा माने बहुत सुंदर लिखे हो कि यथार्थ आचरण करके, माने यथा जो अर्थ है, अगर जो वस्तु जैसा है उसका वैसा ही आचरण करके पढ़े और पढ़ावे। जैसे उदाहरण के लिए 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। अब इस 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन ये हुआ यथार्थ जल के लिए। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन हो गया जल के लिए यथार्थ, और उस यथार्थ का आचरण करके, अब आचरण कैसा होगा जी? आचरण होगा कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिला दीजिए, प्रैक्टिकल कर दीजिए, उसको मिला करके फिर विद्यार्थी को माने स्वयं भी पढ़े और विद्यार्थी को पढ़ावे। ये हो गया यथार्थ आचरण करके पढ़े और पढ़ावे। यथार्थ का मतलब समझ में आ गया? यथार्थ आचरण समझ में आ गया जी। आचरण का मतलब है प्रैक्टिकल, आचरण का मतलब है प्रैक्टिकल। हम लोग को सत्याचार और यथार्थ आचरण दोनों में अंतर नहीं मालूम पड़ रहा है, अभी भी नहीं मालूम पड़ रहा है। यथार्थ जो है बहुत विस्तृत है, यथार्थ जो बहुत विस्तृत है, और सत्य जो है संकुचित है। सत्य केवल एक ही चीज को, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अब उस 5 में से यम में केवल एक सत्य है। सत्य सत्य है। सत्य का मतलब हुआ कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही मानना, वैसे ही जानना और वैसे ही बोलना। तो सत्य जो है, सत्य का आचरण करते हुए, तो अर्थात हमारा जीवन सत्य में हो, असत्य में न हो, सही हमारा जीवन हो, झूठ बोलने वाला जीवन न हो, तो उस सत्य का आचरण करते हुए अथवा सत्य के राह पर चलते हुए पढ़े और पढ़ावे, ये अर्थ है। तो दोनों में स्पष्ट अंतर है जी। यथार्थ रित जो है, रित जो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। हाँ जी बोलिए। रित में और सत्य में अंतर नहीं हो रहा है। देखिए रित के यहाँ पर ये है, हाँ कहना और पढ़ना जी ठीक है। जैसा जो वस्तु जैसा है वैसा ही जानना, मानना और कहना ये सत्य है। हाँ आदितम में भी जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानना करना, ये देख रहा है कि दोनों समार्थक लग रहा है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं आप बहुत ही सूक्ष्म में जा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं समानार्थक है, ये ठीक है। जब सत्य और रित, इन दोनों को, जब सत्य का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और कहना, ये सत्य है। और रित का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही जानना, ये है सत्य, ये है रित। माने वहां पर देखिए, दोनों में अंतर देख लीजिए। जो सत्य का मतलब हुआ जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और वैसा ही कहना, वैसा ही आचरण करना, ये सत्य है। और रित का मतलब है जो वस्तु जैसा है उसको वैसा समझना, ये रित है। दोनों में अंतर नहीं है? हाँ जी। आचरण शब्द को आप ले रहे हैं ना, मैं सत्य की बात में कर रहा हूं कि सत्य किसको कहते हैं, सत्य क्या है, सत्य किसका नाम है। रित हो गया ज्ञान। हाँ जी। दोनों वहाँ भी रित
ऋतम में भी यथार्थ आचरण है और सत्य में भी है, सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़े। हाँ ठीक है, वो ठीक है, आचरण को भी हटाइए, पहले मैं आचरण को पहले हटा दीजिए, पहले रित और सत्य को समझिए। रित और सत्य क्या है? रित का मतलब है कि किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान, ये है माने लिटरल मीनिंग है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। अब जो है कि जहां पर भी सत्य आ जाता है, जहां पर जो रित आ जाता है, अब जो है यदि दोनों शब्द एक साथ आ जाए तो उसमें ये करेंगे कि रित का अर्थ कर देंगे कि ब्रह्म ज्ञान, सत्य का अर्थ कर देंगे कि ये संसार का ज्ञान, माने पदार्थ का ज्ञान। माने ये जो 9 द्रव्य है, ये जो 9 द्रव्य है उसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और दिशा, इन सबका जो आप ज्ञान करते हैं, गणित, भूगोल, ज्योग्राफी इत्यादि का जो ज्ञान करते हैं, ये संसार का जो ज्ञान करते हैं या पृथ्वी से लेकर के और सूर्य पर्यंत पदार्थ का, ये आ गया सत्य के अंतर्गत, और रित आ गया ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत। जब रित और सत्य दोनों एक साथ आ जाए, इस तरीके का बात हो, तो वहां पर जो है दोनों में ये भेद कर देंगे। परंतु अब जैसे रितम च सत्यम च अभिधा तपसोध्य जायता, तो वहां पर रित का मतलब है वेद ज्ञान और सत्य का मतलब है बने वेद रूपी ज्ञान, और सत्य का मतलब है संसार, वहां पर सत्य का संसार है। तो ऐसे ही यहाँ पर रितम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च जो है, तो यहाँ पर सत्य का मतलब यह हुआ कि सत्य बोलना। सत्य मान सत्य, जो जिसको सत्य, भाई सच बोला करो, झूठ मत बोला करो। ये जो हम सामान्य जो अर्थ लेते हैं कि सत्य बोला करो, झूठ मत बोला करो, तो सत्य का आचरण करना, करते हुए, सत्य का आचरण करते हुए जीवन व्यतीत बने, क्या बोलते हैं, पढ़ना और पढ़ाना, ये सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने का अर्थ है। और ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने का अर्थ है कि रित का मन यथार्थ ज्ञान का आचरण करते हुए पढ़ना और पढ़ाना। तो यथार्थ ज्ञान का आचरण करते हुए ये बहुत ही विशाल हो गया कि यदि कोई भी वस्तु है, पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ, ये ले लीजिए, पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ है, उसका यथार्थ ज्ञान करके और उसका आचरण करके पढ़ना और पढ़ाना, ये हो गया। और सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने में जो सत्य जो शब्द है, तो उसका अर्थ होगा कि सत्य का आचरण करते हुए पढ़ना और पढ़ाना, झूठ नहीं बोलना, उसका उस व्यक्ति का मन, वाणी, कर्म एक होना। सत्य का अर्थ है कि मन, वाणी, कर्म एक होना, ये सत्य है। तो ये मैं तो यही समझाऊं। इसमें और आप इस पर विचार कर लीजिएगा, क्योंकि आप विद्वान हैं, आप वैसे ही स्वाध्यायशील हैं, तो इस पर और विचार। मैं जहां तक ये समझा हूं कि रित और सत्य जब दोनों कह दिया, तो रित और सत्य में यही अंतर है कि सत्य जो है, सत्य में जीवन, मन, वचन, कर्म, मनसा वाचा कर्मणा जो है झूठ न बोलना। और रित का मतलब है कि जो ज्ञान है यथार्थ वस्तु का, पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ है उसका ज्ञान है, उस ज्ञान को करके और उसका आचरण करके, माने प्रैक्टिकल, हर तरह अलग अलग तरीके का प्रैक्टिकल है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उदाहरण दिया, तो इस तरीके का यदि करके पढ़ना, माने पढ़ना और पढ़ाना, ये है कि क्या बोलते हैं कि जो है रित है। रितम च स्वाध्याय प्रवचने का अर्थ हुआ कि जैसे कि अमेरिका में स्कूल में जो है केवल थियोरेटिकल नहीं पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल, साथ साथ में प्रैक्टिकल भी देता है कि भाई यदि आपको कोई आपको सोशल स्टडी पढ़ते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, तो साथ साथ में आपको बनाना भी है, साथ साथ में आपको जो है दिखाना भी है, प्रोजेक्ट इत्यादि करके किया जाता है। तो साथ साथ, तो यहाँ पर रितम च स्वाध्याय प्रवचने है कि रित अर्थात वस्तु के यथार्थ ज्ञान को करते हुए जो है पढ़ता और पढ़ाता है। जी
हाँ मैंने तो पढ़ा है, उसको पढ़ा हुआ है, फिर मैं देख लूंगा वैसे। परंतु आपने जो बोला कि यथार्थ आचरण करते हुए पढ़े और पढ़ावे, और एक है कि सत्य आचरण करते हुए पढ़े और पढ़ावे, यही ऋषिलाल जी कह रहे हैं ना जी। हाँ तो आचरण मतलब तो सही तो बात है, इसमें क्या है कि दोनों में आचरण लिखा हुआ है, तो ये कोई गलत तो थोड़ा है, वो ठीक ही तो लिखे है कि यथार्थ आचरण करते हुए पढ़ाए और पढ़ावे और सत्य आचरण करते हुए पढ़े और पढ़ावे। मुझे तो कोई अंतर। हाँ तो सत्य विद्या को ही तो पढ़ाएगा ना, झूठ विद्या को थोड़े पढ़ाना है। सत्य आप जो सत्यम का अर्थ ले रहे हैं वो आप बहुत ही गहराई से अर्थ ले रहे हैं। वो जो आप अर्थ ले रहे हैं वो सत्य का मतलब वो है कि जो है सत्य का मतलब है कि जो वस्तु जैसा है उस वस्तु को वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही आचरण करना सत्य है, वैसा ही कहना सत्य है। आप जो ये ले रहे हैं इसके अंदर रित भी आ गया और रित के अंदर भी सत्य आ गया। आप जो है रित के अंदर भी सत्य आ गया, परंतु यहाँ पर ऋषि जो कहना चाह रहे हैं, उपनिषदकार जो कहना चाह रहे हैं, वहां पर सत्य का मतलब कि सत्य जो व्यवहार है, सत्याचरण जो है, उस सत्याचरण करते हुए पढ़े और पढ़ावे। अर्थात ये नहीं होना चाहिए कि हम तो पढ़ रहे हैं कि रीतम बद सत्यम बद धर्मम चर, पढ़ तो रहे हैं परंतु मेरे जीवन में सत्य नहीं है, हम धोखा देते हैं, हम झूठ बोलते हैं, जैसे महाभारत में कहा जाता है। उसकी बात कर रहा है कि भाई तुम जो पढ़ रहे हो, सत्य विद्या जो पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि सत्य विद्या पढ़ रहे हो और तुम्हारा जीवन असत्य में है, गलत है, ठीक नहीं है। वहां पर ये कहना चाह रहे हैं। वहां पर आज स्पष्ट हो गया ना। हाँ तो बस हो गया। हाँ बोलिए। और हाँ जी, पुरुषार्थ जी जी। तो पुरुषार्थ का मतलब होता है, अर्थ कहते हैं प्रयोजन का, प्रयोजन को, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को, और पुरुष कहते हैं आत्मा को। तो पुरुष का जो प्रयोजन है, पुरुष का जो प्रयोजन है, उस पुरुष अपने प्रयोजन के लिए जो कार्य करता है, जो परिश्रम करता है, वह पुरुषार्थ होता है। तो पुरुष का प्रयोजन क्या है जी? पुरुष का 4 प्रयोजन है। पुरुष का प्रयोजन है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुष का 4 प्रयोजन है। तो इन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए इस पुरुष का जो प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, तो उस प्रयोजन के लिए जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, जो हार्ड वर्क करता है, वह पुरुषार्थ है। समझ में आ गया? तो आज के प्रसंग से बहुत भाग चले गए। नहीं, ये जो है वहां पर कोई आ गए हैं, वो पूछ रहे थे। समझ में आ गया जी? आगे चले। देखिए दूसरे विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई प्रसंग से बाहर चले गए, बात ठीक है। चलिए जी, हम अब आगे चलते हैं। हाँ जी। हाँ, वो ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए जी, आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा तो बहुत छोटा प्रश्न है, इसका बहुत छोटा जवाब दे रहा है। बोलिए। लिटरल मीनिंग सत्संग का लेते हैं तो लेते हैं फ्रीडम। लिटरल मीनिंग का मैं अर्थ लेता हूँ शब्दार्थ। हाँ, जो शब्दार्थ, हाँ, उसका सत्संग का हमने सुना, इसका मतलब है कि फ्रीडम। फ्रीडम माने स्वतंत्रता, स्वतंत्र। और सत्संग का क्या मतलब होगा? अच्छा, ओहो, अच्छा उस रूप में बोल रहे हैं क्या? स्वच्छंद का मतलब होता है कि जो बिना नियम का पालन किए हुए ही स्वतंत्र है, बिना नियम पालन किए हुई जैसी मर्जी होती वैसा चलता है, वह स्वच्छंद होता है ना जी। स्वच्छंद है माने स्व, बस स्व कहते हैं अपने को, अपने आवरण में ही रहता है, वह किसी दूसरे के को नहीं देखता है,
अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को देख करके ही, छद कहते हैं छदी आवरण, छद का अर्थ है लिटरल मीनिंग आवरण, ढक्कन। तो स्वच्छंद का मतलब हुआ कि केवल अपने आवरण में ही रह करके कार्य को करता है, वो स्वच्छंद है। समझ गए? हाँ, चलिए जी। तो यहाँ पर ची धातु है, स्वतंत्र कर्ता से, कर्ता में जो है यहाँ पर ची नूल प्रत्यय हुआ, और नूल में लौ है, लौ की इप संज्ञा हो गई, हलंत्यम से नौ की संज्ञा हो गई, चूटू से त से लोप हो गया, लोप क्या दर्शन लोप, तो ची वू हो गया। अब ऊ को मान करके ची की जो अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि साधि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। अंगस्य के अधिकार में जो है युवोर नाकौ से अंग संबंधी यु और वु को अंग संबंधी न युवो संबंधी, माने अंग संबंधी नो युवो परौ अनाकौ, युवो स्थाने अनाकौ आदेशो भवतः, माने अंग संबंधी यु और वु है उसके स्थान में, पर नहीं अंग संबंधी नो युवो स्थाने, अंग संबंधी यु और वु के स्थान में क्रम से यथा संख्यम अन अक आदेशो भवता, अन आके अक आदेश होते हैं। तो यहाँ पर यु को अन, वु को अक हो गया, तो ची वु को हो गया अक, तो ची अक हो गया। फिर अक को मान करके ची की अंग संज्ञा स्मार्ट प्रत्यय विदिता प्रत्यंगम, फिर अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है अचोई नीति, अचोई नीति से इत नीति, इति नीति जब प्रत्यय पड़ता अजंतस अंगस अंतस अल स्थाने वृद्धि भवती। तो यहाँ पर अंतिम अल जो ई है उसको वृद्धि हुआ। वृद्धि क्या है? वृद्धि आदेश, आयु का नाम वृद्धि है। तो इसमें से कौन सा हो? तो स्थानांतरतम प्रसंगे सती सदृशतम आदेश, तो वह सदृशतम आदेश होता है। तो यहाँ पर ई को क्या हो? तो ई के साथ तालव्या से ई का ई तालव्य वर्ण है अर्थात तालु है, और ऐ का जो है तालु वर्ण है। अकु विसर्ण्या कंठ, आ का कंठ स्थान है, यदि तो कंठ तालव्य, ए का कंठ और तालव्य वर्ण, इसलिए कंठ और तालु स्थान है। ओदौ तो कंठोष्ठ, ओ और जो है कंठ और ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ स्थान है। तो इसमें सबसे नजदीकी जो है ई का वो ऐ है, तो चई हो गया, चई प्लस अक है। अब अक जो है इसमें यहाँ पर जो है संहिता पर सन्निकर्ष संहिता वर्ण नाम अतिशय सन्निधि संहिता स्यात्, वर्णों की जो अतिशय सन्निधि है, अतिशय सन्निकर्ष है, वह संहिता है, नजदीकी जो है। और संहिता होने से संहितायाम का अधिकार चला, और संहितायाम के अधिकार में एचो यवायावः, तो एच स्थाने अयवायावः भवन्ति अची परतः। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, वासुदेवन जी जो है उस दिन पूछे थे, शायद वासुदेवन जी कट गए लग रहा, क्या नहीं है? तो वासुदेवन जी जो है उस दिन पूछे थे कि आचार्य जी इसमें जो है निमित्त सप्तमी भी कर सकते हैं क्या? निमित्त सप्तमी है क्या? तो मैं उस समय बोल दिया कि हाँ निमित्त सप्तमी भी हो सकता है, यहाँ तो कोई हानि नहीं है। परंतु ध्यान ये रखिएगा, निमित्त सप्तमी और पर सप्तमी में अंतर क्या है वासुदेवन जी और सही विद्यार्थी के लिए, कि निमित्त सप्तमी और पर सप्तमी में अंतर ये है कि पर सप्तमी जब हम करते हैं उसके तो तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व से होता है, और वहां पर ठीक अव्यवहित पूर्व को कार्य होता है। अर्थात जिसको काम करना है उस सप्तमी को निमित्त मान करके उसके और सप्तम्यर्थ के बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए रुकावट पर सप्तमी से। और निमित्त सप्तमी में ये होता है कि निमित्त सप्तमी मानेंगे तो कोई आवश्यक नहीं है कि ठीक पूर्व में ही हो, उसके बीच में कोई रुकावट होगा तब भी हो जाएगा। इन दोनों में यही अंतर है। तो अची में वैसे पर सप्तमी ही माने तो ठीक है। यहाँ जैसे पीछे आपने नाय का पढ़ा, अभी चाय का आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो आप निमित्त सप्तमी मान करके भी काम चला लेंगे, कोई बात नहीं है। परंतु ये है कि कुछ ऐसे हैं कि वहां पर यदि निमित्त सप्तमी मानने से अन्य स्थान पर भी इक्वलिटी होने लग जाएगा, जहां कर भी बीच में कोई जो है व्यवधान हो जाए तब भी होने लग जाएगा निमित्त मान करके। इसीलिए यहाँ निमित्त न मान करके पर सप्तमी ही माना जाए, औपश्लेषिक सप्तमी ही माना जाए तो ठीक है। उनको मैं बोल तो दिया था, परंतु बाद में जो है हम तुरंत हमें नागेश जी का जो हमने परम लघु मंजूषा पढ़ा था, परिभाषा इत्यादि पढ़ा था, वो ध्यान आ गया, क्लिक कर गया, ताकि फिर आगे पढ़ाऊंगा। तो वासुदेवन जी समझ में आ गया आपको? हाँ, तो यहाँ पर निमित्त सप्तमी न मान करके पर सप्तमी ही माना जाए। हाँ बोलिए। सामंत है। हाँ बोलिए। तो सत्यम
सत्यम विक्रम के बारे में आप बोले थे जी। तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। सत्यम और ऋतम के बारे में जो बोल रहे थे वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत दिनों से हम ये बात में सोच रहे थे। और अंग्रेजी में वो ट्रूथ और रियलिटी बोलते हैं ना। हाँ। वो रियलिटी तो वो परसेप्शन से होता है और ट्रूथ तो एब्स्ट्रैक्ट होता है। जी जी जी। भगवान है, वो ट्रूथ है, हमको ज्ञान से ही पता चलता है। जी 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 जी। सूर्य है, वो देख के हम पता लगता है, वो रियलिटी। जी जी जी। सूर्य उदय होता है, वो रियलिटी है। वो लोक व्यवहार में सत्यम और ऋतम के बारे में कोई भी नहीं बोलते, सत्यम की मानते। हाँ, वो तो बस ये है, परंतु एक उपनिषद में आया है हमारे गुरुकुल में, हमारे हमारे पूरे जिला के आर्य समाज के जो प्रधान हैं वो आए हुए हैं, गुरुकुल के सदस्य हैं। और ये तो है कि सत्यम ब्रूयात, प्रेम ब्रूयात, न ब्रूयात, सत्यम अप्रिय। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। सत्यम अनृतम भी बोलते हैं, कोई सत्यम अनृतम, अनृतम सत्यम। हाँ, और जो है मैंने इस पर चर्चा करेंगे, हम इस पर दूसरे दिन चर्चा करेंगे, कभी होगी तो इसको हम पूरा कर देते हैं, इसके बाद हम समाप्त करते हैं, फिर जो है बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, तो जो है चई और अक है। अब एचो यवाय आव से संहितायाम विषये अची परतः या अची सती एच स्थाने अयवा यावा भवंती। संहिता विषय में एच अच परे होने पर या अच होने पर एच के स्थान में अय अब आयाव यथासंख्य होते हैं। यथासंख्य भी जोड़ दीजिएगा इसमें। तो अय को आय हो गया तो चाय और अक है, चाय क बन गया। और चाय की जो अंग संज्ञा, चाय का की प्रातिपदिक संज्ञा, ज्ञान प्रातिपदिक क्या बोलते हैं कि कृत समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिका, ज्ञान प्रातिपदिक अधिकार में सो समोर छस्ताभ्याम सुप। उसके पश्चात जो है इसका जो है विभक्ति विभाग कीजिए, विभक्ति फिर विभक्ति नियम कीजिए। प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, विभक्ति विभाग में सु औजस्थिति प्रथमा, अम औजस्थिति द्वितीया, ताभ्याम भ्यस्ति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस्ति चतुर्थी, गसेभ्याम भ्यस्ति पंचमी, गस ओसामिति षष्ठी, घी और सुपिति सप्तमी। ध्यान रखिएगा, ऐसे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि परीक्षा जब लूंगा तो फिर जो है इसी तरीके से करना है। और फिर जो है नियम हो गया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्र परिमाण मात्र वचन मात्र में प्रथमा व्यक्ति होती है, तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा व्यक्ति हुई। और उसके पश्चात जो है वचन नियम सुऔजस, उसमें से वचन नियम यह है मैंने वचन विभाग होगा सुपह त्रिणी विभक्ति संज्ञा माने एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानी भवंती। सुप के तीन के एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होते हैं, बहुवचन फिर द्वे कर द्विवचन के बचने बहुशु बहुवचनम। तो यहाँ पर सु आ गया, चाय का सु। अब सु की उ की संज्ञा उपदेश जनास्कृत से, फिर तस लोप से लोप, फिर आदर्शनम लोप चायकस है ना। फिर चायकस की सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला। उस पदस्य के अधिकार में जो है सजु स्वरू सकारांत से पदस्य सजु संतस्य पदस्य अंतस्य रूह स्यात्। तो यहाँ पर चाय का रू हो गया, फिर ऊ की संज्ञा उपदेश नास्कृत से, फिर मुखनाथ का वचन नाश का, फिर जो है तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, अनुनासिक कैसे है तो प्रतिज्ञान नासिक या पाणिनिया, ये सब करके फिर चाय कर बन गया। फिर जो है पद संज्ञा सुप्तिंगतम पदम से, और पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला। उस पदस्य के अधिकार में खर अवसान और विसर्जनीय से जो है यहाँ पर खर और अवसान में वर्तमान खर पर रहते या अवसान में, तो अवसान क्या है विरामो वसानम, वर्णानाम अभाव विराम अवसानम स्यात्, अवसान संयम स्यात्। तो विराम वर्णों का जो अभाव है उसी का नाम अवसान है। तो र चाय कर के बाद में वर्ण नहीं है कोई, इसलिए वह अवसान हो गया। उस अवसान में वर्तमान है र, अवसान परे है और र है उसको विसर्ग हो गया चाय का, ये सिद्धि हो गया। तो ऐसे ही पाव का होगा, ऐसे ही साव का इत्यादि होगा। इसका फिर हमें कर देंगे, आज थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा भी हो गई थी।
कोई भी आगे भी नहीं लगेगा, केवल मात्र में गुरुकुल में विद्यार्थी को आ जाए, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर तो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, इसलिए तो एक बार पढ़ा देते हैं, समझ में आ जाता है। परंतु गुरुकुल के विद्यार्थी छोटे छोटे हैं, 10 वर्ष के हैं, 12 वर्ष के हैं, 8 वर्ष के हैं, तो उसको जो है बार बार जब हो करके, क्योंकि अभी मैं जो परिश्रम करूंगा काशिका में इतना परिश्रम नहीं करूंगा, ये जो अभी कर रहा हूँ इस सिद्धि में परिश्रम नहीं करूंगा। काशिका में केवल जो विशेष पाठ होगा विशेष बात ही बताऊंगा, और महाभाष्य जब होगा तो फिर काशिका का भी बात नहीं बताऊंगा, फिर महाभाष्य की बात बताऊंगा। तो इसीलिए प्रथमा वृत्ति पर पूरा जोर लगाना चाहिए। प्रथमा वृत्ति शरीर का माने यह व्याकरण का शरीर है, और काशिका वृत्ति और महाभाष्य तो व्याकरण का केवल रक्षा बंध है, वह रक्षा करने वाला है, प्रोटेक्टर है, कवच है। हालांकि काशिका अपने लिए कह रहा है कि यह व्याकरण का कवच है, माने महाभाष्य इत्यादि, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये जो है प्रथमा वृत्ति जो है मूल शरीर है व्याकरण का, इसी में पूरे आ गए, और अन्य काशिका और जो महाभाष्य है इसके सुरक्षा करने के लिए इसका कवच है, इसकी रक्षा करता है। इसलिए शरीर पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आगे और सुरक्षा ठीक तरीके से होगा। इसलिए व्याकरण प्रथमा वृत्ति व्याकरण रूपी शरीर पर अधिक से अधिक परिश्रम करना है, अधिक से अधिक ध्यान देना है, तो आगे अपने आप ही सफलता मिलती जाएगी। आगे आगे अभी आप देख लीजिए ना कि पहले जो मैं पढ़ाता था और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले जैसे अब जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं गुरुकुलवासी को? अभी मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आता है कि नहीं भाई जी? हाँ, तो आता है ना। तो ऐसे ही आगे जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे ही समझ में आता जाएगा, और एक दिन में ऐसा भी हो सकता है कि 50 सूत्र भी हो जाए सिद्धि, और मैंने 50 सूत्र भी हो जाए। आप तो या तो जिरोक्स करके हमें भेज दीजिए ये, क्योंकि इतनी व्यस्तता है हमारे पास छुट्टी नहीं है। मैं ये सुबह इस समय जो पढ़ा देता हूँ ये इस समय पढ़ाने का, क्योंकि दिन में तो पढ़ा नहीं सकता, जब भी दिन में पढ़ाऊंगा तो आपत्ति आ सकती है, तो इसीलिए मैं दिन में पढ़ाता नहीं। तो मैं अपने जो जिस समय मुझे सोने का समय है उस सोने के समय में से काट करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए हमारे पास अलग से समय नहीं है कि हमें उतना समय दे सके। हाँ, आप यदि मतलब जो भी आपने सिद्धि किया, जो कुछ भी किया, तो आप हमें जो है उसको जीरोक्स करके या कैसे भी करके ईमेल में हमें भेजिए, जैसे अन्य विद्यार्थी लोग भेजते हैं, वो सीख लीजिए कैसे भेजा जाता है। ईमेल पे भेजेंगे तो फिर हम देख लेंगे। ईमेल पे हमें भेज दीजिए, क्योंकि आज जो है इसका युग है, आज माने कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर का खूब उपयोग कीजिए। चलिए जी, मंत्र पाठ करते हैं। किसी को कोई शंका तो नहीं है? अब मंत्र पाठ करें। स्वाति जी, शंका तो नहीं है? कोई शंका नहीं है? राजभल्ला जी आपको, वासुदेवन जी आपको? नहीं है जी। अच्छा, नहीं है। चलिए तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।